तो गैस नीट न्यूज पर आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं फुकरा इंसान के बारे में। तो गैस क्या फुकरा इंसान का बहुत जल्द एक न्यूज शो आने वाला है, क्योंकि रिसेंटली फुकरा इंसान अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे, जहां पर वो अपने न्यूज शो के बारे में बात करते हुए क्या कहा आप देखिए ना। एक्चुअली मैं आपको बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ। हमने एक फिक्शन तैयार करा है और उसका मतलब शूट चालू होना था, बट दैट इज स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ सम बजटिंग इश्यूज, बिकॉज इट बिकेम वे ओवर बजट। एंड हमने डिसाइड करा कि दैट वुड बी आवर सेकेंड प्रोजेक्ट। तो फर्स्ट जो हमने डिसाइड करा कि फिक्शन हम पहले कर लेते हैं, तो हमारा एक और फिक्शन पे प्लानिंग चल रहा है और उसका हम मे के अराउंड शूट चालू कर रहे हैं। एंड जैसे ही वो फिक्शन रेडी होगा तो सबसे पहले व्हेन आई गेट इनटू फिक्शन देयर इज नो रियलिटी कमिंग बैक। सो जब तक मैं रियलिटी टीवी शोज कर रहा हूँ, इन्जॉय देम। एंड जिस दिन मैंने अपना फर्स्ट फिक्शन शो ड्रॉप कर दिया, देन देयर इज नो गोइंग बैक टू रियलिटी, देन इट्स ओनली फिक्शन और यूट्यूब वीडियोस। मूवी ही बना दो अभी भाई। मूवी का कुछ आया था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बट दैट वाज समथिंग दैट डिडंट सूट माय स्टफ। तो आई वाज लाइक, तुम मेरे 3 का क्या प्लान है? तुम मेरे 3 मेरे को दीप भाई ने भेज रखा है। एंड मैंने अभी 2 म्यूजिक वीडियोस अभी ऑलरेडी बना रखी जो ड्रॉप नहीं करी है, तो आई विल फर्स्ट ड्रॉप देम एंड देन विल वर्क ऑन तुम मेरे। और गैस सिर्फ इतना ही नहीं, आपको पता होगा फुकरा इंसान और नीरज गोयत इन दोनों के बीच में जो चल रहा था, बेसिकली कुछ दिन पहले नीरज गोयत फुकरा इंसान को ओपन चैलेंज किए थे। तो इसी वजह से फुकरा इंसान नीरज गोयत को रिप्लाई करते हुए क्या कहे आप खुद ही देख लो। नीरज की पोस्ट पे हाँ कर दो भाई। नीरज भाई के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ही जस्ट वांट्स टू मेक बॉक्सिंग पॉपुलर एंड उसके लिए वो ये सब कर रहे हैं। विद इन ही इज अ नाइस गाय, उनसे मेरी पहले बात हुई थी एंड इट्स जस्ट दैट ही इज यूजिंग मी, मतलब ही वांट्स मी टू रिप्लाई एंड मेक बॉक्सिंग फेमस। बट भाई मैं अभी बॉक्सर नहीं हूँ। अगर उनको किसी से लड़ना है तो बॉक्सर राठी है एंड ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड राठी वांट्स टू फाइट टू नीरज। अगर उन दोनों को लड़ना है आपस में तो वो दोनों लड़ सकते हैं, बिकॉज दोनों बॉक्सर्स हैं। एंड अगर मैं बीइंग एन इन्फ्लुएंसर आई विल फाइट समडे, तो मैं एक इन्फ्लुएंसर जिसने बॉक्सिंग कभी लाइफ में नहीं करी उससे लड़ूंगा, क्योंकि मेरे को भी नहीं, मैंने भी नहीं करी ना कभी। या दैट्स इट। एंड तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं पी-पॉय के बारे में। तो गैस पी-पॉय एक लड़की से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। क्यों? सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए। मेरे बॉयफ्रेंड के भाई ने बुरा ना मानो होली बोलकर मेरे ऊपर अपनी छोटी सी पिचकारी चला दी, जो मुझे बहुत ही बुरा लग गया। मेरे पास भी तेले कलर है, रुक लगाती हूँ। एंड इसी वीडियो के ऊपर पी-पॉय एंग्री रिएक्ट करते हुए क्या कहे आप खुद ही देख लो। अब खुद इमेजिन करके देखो, यही रील है, ठीक है, इसमें जेंडर रिवर्स कर दो। ये एक लड़का बना रहा होता, अपनी भाभी के लिए ऐसा बोल रहा होता। ये जो फेमिनिस्ट ग्रुप्स है ना सारी, ये उस बंदे का घोड़ा बना के गधे पे बिठा के काला मुंह करके हर जगह घुमाती, इजंट इट? तो ऐसा क्यों दोहरा मापदंड क्यों कि भाई जब ये एक लड़की करे तो उसको मजाक में पास ऑन करते हैं? तो मुझे लगता है कि इसकी एक्चुअली रियल स्टोरी जो है होली की, वो समझने की बहुत जरूरत है। बिकॉज आजकल का यूथ अगर ऐसी चीजें देखेगा तो जो होली का एक्चुअल स्टोरी है उसको समझेगा ही नहीं। होली की एक्चुअल स्टोरी इज अमेजिंग। कृष्ण कन्हैया राधा पे रंग डाल के बोलते हैं, मेरे सावले रंग को मत देख, मेरे रंग में रंग जा। मतलब जो इमोशन है उसका जो कलर है, जो फीलिंग है उसका कलर है, वो स्किन कलर से बहुत ज्यादा बड़ा है। अमेजिंग स्टोरी, ब्यूटीफुल। पर लोग क्या समझ रहे हैं, ये जो लड़की दिखा रही है। तो इतना तो बनता है कि आप लोग और मैं जाके इसकी रील के नीचे एक चीज बोले, मैंने रिपोर्ट कर दिया आपकी रील मैडम काजल जी, बुरा ना मानो, होली है। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं रूबल ढंकर वर्सेस ईसीएल के कंट्रोवर्सी के बारे में। तो वैसे आपको पता होगा रूबल ढंकर एंड ईसीएल के ओनर के बीच में कंट्रोवर्सी हो गया है, जिसको लेकर वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में बहुत कुछ बोला था। एंड अभी रिसेंटली रूबल ढंकर ने एक वीडियो डाला जहाँ पर वो ईसीएल के ओनर के ऊपर फाइनल रिप्लाई करा। तो उन्होंने क्या कहा है उस वीडियो को आप देखिए। दूसरा बोला इन्होंने अनप्रोफेशनल बिहेवियर जाना नहीं चाहिए था। वो टीम में आए, उनको 2 मैच चांस नहीं मिला, वो घर चले गए। वेरी डिसअपॉइंटिंग। दिस इज नॉट द बिहेवियर वी एक्सपेक्ट फ्रॉम सच अ प्रोफेशनल। अरे भाई 3 मैच खेले मैंने, आपको मैसेज किया बकायदा कि भाई मेरे ही साथ नहीं, बहुत सारे जो क्रिएटर्स हैं जो बहुत अच्छा नाम काम करके आए हैं यहाँ पे, जिनको आपने अप्रोच किया है, फाइनेंशियली अप्रोच किया है, पैसे देके अप्रोच किया है, काम की एवज में अप्रोच किया है, उनके साथ मिसबिहेव हो रहा है। ये रही चैट। बार बार मुझे आपकी ही बातें याद दिलानी पड़ती है। आपको क्या बोला मैंने? बोला कहीं पे कि मेरे को बैटिंग बॉलिंग नहीं मिली इसलिए जा रहा हूँ? मैंने क्या बोला कि मेरे को यहाँ पे टाइम स्पेंड करना है, मेरे टाइम की वैल्यू अगर मुझे नहीं मिल रही है तो मैं पागल थोड़ी हूँ यार, वहां पे रहूंगा, नहीं चाहिए मुझे। अब आती है आपकी इस बात पे कि भाई व्यूज आएंगे, व्यूज की इंडस्ट्री है इसलिए कूल बन रहे हैं। व्यूज मिलते हैं यहाँ पे, व्यूज वाली इंडस्ट्री है, सबको व्यूज चाहिए। देखा कि चलो यहाँ से व्यूज आ जाएंगे, हम तो एक्सपोज कर देंगे, कूल बन जाएंगे, तो बन लो भाई कूल। मेरे भाई थोड़ा सा थिंक प्रोसेस होता ना, थॉट प्रोसेस होता, थोड़ा समझदार होते, मैच्योरिटी होती, दुनिया में कुछ देखा होता, करा होता इससे पहले, तो समझ में आता कि व्यूज बड़े क्रिएटर्स के साथ रह के हैं या घर बैठ के। अगर व्यूज के लिए काम करने होते ना भाई, ये चापलूसी की थी मुझे बहुत पहले से आती करनी, ठीक है? व्यूज के लिए नहीं करता। मेरी देख लो इंस्टाग्राम पे तुम्हारी कितनी रील है। फ्रेंडशिप करता हूं ऑफलाइन, सोशल मीडिया की नहीं करता भाई। अगर व्यूज ही चाहिए होता ना, बहुत सारे तरीके हैं।
तुम्हारे ऊपर 20 वीडियो कर चुका होता अब तक, इंस्टाग्राम पे एक भी नहीं करी। क्यों? मुझे नहीं चाहिए भाई तुमसे व्यू। मैंने सिर्फ अपनी ऑडियंस को ये बोला जो मेरे से कंसर्न थे, जो मुझे प्यार करते। भाई अगर किसी के 10,000 फॉलोवर भी है ना, तो उसमें से भी बहुत बड़ा क्राउड उन्हें प्यार करने वाला होता है, और यहाँ तो लाखों करोड़ों की बात है, समझ रहे हो? तो वो जो जनता है जो आपको प्यार करती है अनकंडीशनल, उसको रिप्लाई था वो, आपको तो कभी था ही नहीं। और छोड़ने का मेन रीजन आपके स्क्रीनशॉट के साथ मैंने बता भी दिया कि भाई जब मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, होने की फीस कौन देगा? जब मैं तुम मुझे प्रोफेशनली ये बोल रहे हो कि ये अनप्रोफेशनल बिहेवियर है, तुम्हारा प्रोफेशनल बिहेवियर कहाँ है? तुम्हारे प्रोफेशनल बिहेवियर के बारे में बात बताऊं भाई। कल जब लाइव तुम खड़े थे तो तुम्हारे मित्र अभिषेक मलान, फुकरा इंसान को तुम्हारे ही एक गेस्ट ने भला बुरा कहा, लाइव तुम्हारे ही लाइव फीड पे भला बुरा कहा। उसको फुकरा इंसान कमेंट करके हां मेरे को बात क्या, अरे पागल थोड़ी काम चलेगा। मैं एक बार में मुंह तो तो वैल्यू नहीं, वो सारी उम्र में नहीं कमा सकते। कई जने उन्हें दिखाए ग्राउंड पे भी हिम्मत हो तो मेरा मुझे मांग दो, अरे बंदे में दम नहीं है। तुम्हारे में इतने गट्स नहीं थे कि तुम्हारा दोस्त जिसके बारे में वो बोल रहे हैं तुम्हारे ही इवेंट पे आके कि तुम उसे रिप्लाई कर सको, तुम प्रोफेशनल बिहेवियर बता रहे हो, ये तो होगी दोस्ती की बात। दूसरा, तुम्हारा एंजल इन्वेस्टर खुद अभिषेक भाई तुम्हारे इन्वेस्टर भी हैं, तुम्हारे से फिर भी हिम्मत नहीं हुई कि तुम बोल दो। तीसरी बात, तुम्हारे स्पॉन्सर यानी कि फोकस एनर्जी जो ड्रिंक है हमने पिए भाई, हमने कांग्रेचुलेशन भी बोला फुकरा को। तुमसे ये भी नहीं हुआ कि पूरे इवेंट के दौरान बहुत सारी वीडियोस वायरल है, मैंने नहीं कर रखी, वो रैपर फाड़ देगी, कि तुम अपने स्पॉन्सर की इज्जत बचा सको। तुमसे हुआ? नहीं हुआ। आप मुझे सिखा रहे हैं अनप्रोफेशनल बिहेवियर था, मैं छोड़ के चला गया। भाई खुद तो पहले रिस्पेक्ट कर लो, अपनी फ्रेंडशिप की, अपने बिजनेस की, अपने पार्टनर की, अपने स्पॉन्सर की। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरह रेगुलर अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।